आपकी सरजमीन पीपलसाना भोजपुर मशहूर सरजमीन है। तो ज्यादा नहीं, क्या टाइम हुआ भाई? हाँ तो ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जितनी देर भी सुनो सुकून से सुन लो, ठीक है ना? हाँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सलाम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से ज़रा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब लगा के मजमे में कुछ जान है। कमेटी वाले बैठे नहीं बैठे यहाँ पर, कहाँ चले गए वो लोग? चलो आप जितने भी हैं, बहरहाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है उसका नाम है कुरान पाक। क्या नाम है? कुरान पाक। कुरान, और इंसानों में, फरिश्तों में, सबको लगाकर तमाम मखलूकात में जिस अजीम हस्ती का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है उसका नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत तो नहीं कहा? और सबसे ज्यादा जो आवाज गूंजती है, गूंजती रहती है, 1 मिनट के लिए वो आवाज दुनिया में खत्म नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ नहीं है, दूसरी बस्ती में है, एक मुल्क में नहीं है, दूसरे मुल्क में है। उस आवाज का नाम है आजान। क्या नाम है? जोर से। तो फिर कोई ये कहे कि हुजूर के बारे में जिक्र उनका खत्म हो जाएगा, तो उससे ये कहो कान पकड़ के कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। कौन कह रहा है कि ये मजमा बेदार नहीं? और कैसे बेदार करोगे? कितनी मोहब्बत से बोल रहे हैं, जरा जोर से, जोर से और मचल के। हमारे नसीम रजा, ये मेरे बड़े अजीज हैं माशाल्लाह, अच्छा पढ़ रहे थे और आपने सुना भी बहुत अच्छा। इसी रंग में थोड़ा सा मैं भी सुना देता हूँ चच्चा, सुना दूं? इजाजत है? या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वालों आप भी बोलो और मचल के बोलो। सुन्नतों पे अमल जब से करने लगा, दूर दुनिया के फैशन से होने लगा, मेरे आका की जब से निगाहें पड़ी, कितनी अच्छी मेरी जिंदगी बन गई। या नबी, या आप भी पढ़ो यार मेरे साथ। या नबी, या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की
महफिले नात में आया जाया करो, महफिले खैर में, खैर अच्छी महफिल, ये कैसी महफिल है तो शेर सुनो फिर। महफिले खैर में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो, महफिले नात में आके बैठा है जो, महफिले नात में आके बैठा है जो, उसकी बिगड़ी हुई बात भी, जोर से या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, जब छेड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, जब छेड़ा कौनैन के पर्दे पर अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। जब छेड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, वदुहा पढ़ लिया वल क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई, जोर से या नबी में जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी। ये आधा घंटा नहीं 1 घंटा भी सुने, मगर डर के चले मत जाना कि हजरत ने टाइम बढ़ा दिया है। जाओगे तो नहीं, कब तक नहीं जाओगे, बंद कर दो इसको, कब तक नहीं जाओगे, सुबह तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। ऐसे कमेटी वाले कभी कभी मिलते हैं जो अभी अभी मिले हैं, वहां बैठे थे तो कि हजरत खाना खा के जाना, हमने सोचा पहले है स्टेज पे जाना, बाद में खाना खाना। समझ में बात आई कि नहीं आई? बस्ती का नाम बताओ जरा, बहुत भारी है। हाँ ये सही है, ये ठीक है। हाँ पीपल्स आना ही कह दो, ये और सही रहेगा। तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है। दुनिया में जितना मुखालफत बढ़ रही है कुरान की, उतना ही कुरान उतरता चला जा रहा है सीनों में। सच्ची बात है कि नहीं? जोर से बोलो, कोई मिटा सकता है कुरान को? हर बात यहाँ कहने की नहीं, कुछ यहाँ कहने की है। आगे बैठने का यही फायदा होता है, जो पीछे बैठे हैं वो सुबह को पूछेंगे हजरत ने क्या कहा था, इसलिए पहले से कह रहे हैं कि आगे बैठो। जब तुम बैठते ही नहीं तो हम क्या करें भैया? हैं? समझ में बात आई? मिटा सकता है कुरान को कोई मिटा सकता है? एड़ी चोटी का जोर लगा लगा, जिन्नात को भी बुला ले, संपर्क में हो तो। वैसे होंगे नहीं, कुरान ने तो कहा है कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, जिन्नात और इंसान दोनों जमा हो जाएं और लगा ले, मेहनत ले आए कुरान की तरह। मेरा रब कहता है नहीं ला सकते। जोर से बोलो, कुरान की तरह कोई किताब नहीं ला सकते, क्योंकि कुरान है खुदा की किताब। तो खुदा की जो किताब है वो भी बेमिसाल है। ये नाजिल हुई है रहमतुल लिल आलमीन पर, यानी जिस पर नाजिल हुई वो है रहमतुल लिल आलमीन।
जिसने नाजिल की वो है रब्बुल आलमीन। और जो कुरान को लेकर के आए वो है जिब्रील अमीन। सारे बोलो मोमिनीन, और क्या बोलो के है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर। कितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं। बदलेगा जमाना लाख मगर बदला जाएगा। इतनी जोर से बोलो जो आवाज लखनऊ तक पहुंचे। बदलेगा जमाना लाख मगर। आप इमाम साहब हैं, अब यहीं रहिए। ये जितने हैं बहुत है मेरे लिए। ये जरूरी थोड़ी है कि मौलाना तौसीफ रजा हर दिन 10,000 के मजमे में तकरीर करेंगे। कभी कभी कम भी तो होना चाहिए, और इतना भी कम नहीं है जो आप परेशान हो। और इमाम साहब घबराओ मत, ये गांव वाले ऐसे हैं। कितने दिन हो गए आपको? छठा साल है। जिंदगी गुजरवा दो मौलाना की अपने यहीं। अब्बा भी यहीं थे इनके, इनसे इतना प्यार। रहने वाले कहाँ के इमाम साहब? मंसूरपुर वालों से कह दो कि जब जिंदगी इनकी यहीं कटेगी तो बाद मरने के भी कब्र यहीं बनेगी। हाँ, कई जगह के वाकयात हैं, वहां पर पूरी जिंदगी गुजारी इमाम साहब ने। उस गांव के लोग आए, जिस गांव के लोगों जिस गांव के वो रहने वाले थे, जिस बस्ती के, उन्होंने कहा कि भाई मौलाना साहब का जनाजा तो वहीं दफन होगा। तो मुक्तदियों ने कहा जिंदगी में न जाने दिया तो अब कैसे जाने देंगे। नमाज इनके पीछे पड़ी है, क़यामत में भी साथ होंगे, और दूसरी जगह चले गए तो क्या पता मिलेंगे ना मिलेंगे। तो इसलिए इमाम साहब इनसे रिश्ता इतना मजबूत आपका हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा मुलाकात तो मेरी खैर नहीं है, आज पहली दफा देखा है, मगर अंदाजा हो रहा है कि 6 साल हो गए तो मेहनती ही होंगे, वरना इमामत 6 साल। आपका इसमें क्या नाम है? मुफ्ती मोहम्मद अखलाक। मुफ्ती मोहम्मद अखलाक साहब पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। पढ़ाने वाला हो मदरसे में या इमामत करने वाला हो मस्जिद में, दोनों की इज्जत कर। मौलाना तौसीफ रजा साहब या मुफ्ती नज़ारुल साहब तो आए चले गए, चले जाएंगे। ये 24 घंटे रहते हैं। 3 बजे भी बच्चा पैदा हुआ ना, और सर्दी का मौसम है, वो भी महीना जनवरी का। इमाम साहब जरा चलियो, कान में अजान दे दियो। बेचारा वो 3 बजे उठ के तुम्हारे बच्चे के कान में अजान देने जाता है, तो मुंह मीठा भी कर दो उनका। अजान दिए तो दे दो 1000-2000 रुपए तोहफे में, दुआएं देता हुआ जाएगा इमाम। मुंह सुकड़ गए, मैंने 2000 रुपए को कहा था, सबके नहीं, बाज लोगों के। अरे खुशी का मौका है। अच्छा चलो कुछ न दो, गुड़ न दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया ही कह दो। ये थोड़ी है कि बाद में फिर छोड़ने भी नहीं जा रहे, चाहे रास्ता। इसलिए हमने बात यहाँ से शुरू कर दिया, आपको समझा भी दिया। मैं बता ये रहा था पूरी दुनिया ताकत लगा ले, जोर लगा ले, मेहनत कर ले, पहले भी की अब भी कर रहे, करते रहेंगे, मगर कुरान चमक रहा था, चमकता रहेगा। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। अब 4 मिसरे सुनाऊंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि आप कैसा सुनना चाहते हो। कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, सारी दुनिया हो एक ही तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर पाक के जमाने में 3 आयतों को, कुरान की सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, उसमें सिर्फ 3 आयतें। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस सूरत को खाने काबा के दीवार पे आवेजा कर दिया गया।
आओ मक्का वालो, पूरा कुरान तो छोड़ो, तुम इन 3 आयतों का जवाब लाके दिखाओ। ना है जवाब, जोर से बोलो, नहीं है, आवाज आए, नहीं है। मक्का वालों ने फिर मीटिंग की कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कुरान चैलेंज कर रहा है और हमारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई मुकाबले में आए हो तो करो मुकाबला। नहीं था, उन लोगों ने मीटिंग की तो फिर ये तय पाया कि कुरान की तरह आयतें तो नहीं ला सकते, मगर मेहनत करें, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक मिलेगी। उनको लगा मिलेगी, हालांकि थी नहीं तो मिलेगी क्या। तो 3 वर्ड मिले उन्हें, 3 वर्ड, 3 अल्फाज, 3 शब्द, हुज़ुआ, कुब्बार, औजाब। उनके एक बहुत बड़े आलिम ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा अदीब कहता था और था भी वो अरबी का अदीब, उसने ये 3 वर्ड निकाले। अबू जहल से बोला हम करेंगे मोहम्मद को चैलेंज, मगर उसे ये पता नहीं था कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो क्या जवाब देते, आ गए सब लोग लाओ लश्कर लेके हुजूर के पास। मेरे हुजूर ने फरमाया आप में सबसे बड़ा कौन है? कहा साहब ये हैं। हुजूर ने फरमाया चलो इधर आओ, करीब में आ गया। हमारे हुजूर ने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गया। जैसे ही बैठा हुजूर बोले खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। चलो सामने आके बैठो, इधर से इधर बिठा लिया, फिर उसको खड़ा किया, फिर कहा इधर आके बैठो। टेम्परेचर हो गया उसका हाई, और हमारे हुजूर यही चाह रहे थे। जब टेम्परेचर हाई हो गया तो गुस्से में भर के बोला अना शैखुन कुब्बारुन अतत्तखिजुनी हुज़ुआ हाज़ा शैखुन औजाब। 3 अल्फाज पे एतराज कर रहा था, कह ये रहा था कोई पढ़ा लिखा इन अल्फाज को अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं करता तो खुदा के कलाम में ये अल्फाज कैसे आ सकते हैं। मेरे हुजूर ने उसके साथ ऐसा किया कि खुद ही वो अल्फाज अपनी जबान पे लेकर के आ गया। तो उसके साथ वाले जो आए थे ना, वो कान पकड़ के बोले अबे तुझे और अल्फाज ना मिले थे इसके अलावा? ये नहीं पे ऑब्जेक्शन और यही इस्तेमाल कर रहा है। तो उनसे आहिस्ता से बोला यार जबान से बेसाख्ता यही निकले हैं, यहाँ पर इन अल्फाज की जगह कोई फिट ही नहीं हो सकते। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के बोले कुरान में जहाँ ये अल्फाज आए हैं इन अल्फाज की जगह दूसरे अल्फाज आ ही नहीं सकते। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो वो उधर जाके ले गए उसको बुला करके। अब ये तो खैर किताबों में नहीं है, मगर मैं कह रहा हूँ और ऐसा हुआ होगा कि अबू जहल ने खूब धुनाई की उसकी। जोर से बोलो हक। और हमारे हुजूर का मुकाबला कौन कर सकता है? गौसे आजम का नहीं हुआ, किसी से हुआ? किसी से नहीं हुआ। एक ईसाई ने एक दफा ऐसी बातों में कह दिया कि तुम्हारे नबी ने तो मुर्दों को जिंदा नहीं किया, हमारे नबी ने किया। हजरत गौसे आजम बोले जो तेरा नबी है ना वो हकीकत में हमारा ही नबी है। तू नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम को, मानने का मतलब होता है उनकी तालीमात को भी मानो। तुम कहाँ मानते हो? और रही मुर्दा जिंदा करने की बात, मेरे हुजूर को चैलेंज करता है। हुजूर तो हुजूर हैं, तेरे नबी हुजूर तो हुजूर है, तेरे नबी को जिसको तू अपना नबी कहता है जो हकीकत में हमारे नबी हैं, उनके भी इमाम है हमारे नबी। सारे नबियों के नबी हमारे नबी, रसूलों के रसूल हमारे, और शबे मेराज मस्जिद अक्सा में सब बने मुक्तदी, हमारे नबी बने मुक्तदा। सब हैं पीछे, हुजूर हैं। तो क्या गलत कह दिया? अगर आला हजरत ने ये कह दिया तो सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। गौसे पाक ने कहा चला मेरे साथ आ। हमारे हुजूर को कहता है मैं तो उनका गुलाम हूँ, बेटों के बेटों का बेटा बेटा। ऐसी आगे सिलसिला बढ़ते 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 सिलसिला आया अबू सालेह तक। कहा मैं हूँ अबू सालेह का बेटा, नबी की नस्ल से हूँ, आ मुझे बोल किस मुर्दे को जिंदा करना है। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कब्र पे इशारा किया, आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा।
इतना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। तो हुजूर का कोई क्या जवाब देगा? हुजूर के बेटों का जवाब नहीं, बेशक हुजूर के गुलामों का जवाब नहीं है। हक वालों का न कल कोई जवाब था और न आज कोई, आवाज आए, न आज कोई, न आज कोई। और हक वाला अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं। मैंने आयत क्या पढ़ी? मैंने आयत, अल्लाह वालों को किसी का डर, बोलो जरा जबान से बोलो यार, न किसी का खौफ, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। मैं कोई गैर मोतबर बात नहीं बता रहा हूँ, ये बाबुल फिल करामात मिशकात शरीफ में है। और मिशकात शरीफ एक बड़ी मशहूर किताब है हदीस की, वहां पर भी पढ़ाई जाती है जहां 11वीं नहीं मनाई जाती है। हाँ, पूछ लो भी इनसे, मुफ्ती साहब पढ़ाई जाती है कि नहीं? उसके अंदर बाबुल फिल करामात, उसमें ये रिवायत है जो सुना रहा हूँ। नाम है हजरत सफीना। जरा जोर से बोलो, क्या नाम बताया? सोए तो नहीं हो, खोए तो नहीं हो, मौजूद हो, नेटवर्क आ रहे हैं। क्या नाम है? हजरत सफीना। उनका दिल है मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। अल्लाह करे हमारा भी हो जाए ऐसा ही जीना। बैठे हो यहाँ नजर आ जाए मदीना। मदीने जाऊं फिराऊं, मदीने पे जाओ, मदीने जाऊं फिराऊं, मदीने पे जाओ, इसी में उम्र खुदाया तमाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। क्या नाम बताया था मैंने? जरा आप भी बोलो। नाम है सफीना। क्या नाम है? कश्ती में सफर कर रहे हैं, कश्ती हो गई ऐसे डिस्ट्रॉय, टूट गई। उसके एक तख्ते पर, तख्ता समझते हो कश्ती का? अरे कश्तियों में काफी बैठे हो यार, पीपल्स आना वालों, अभी तो नहीं बैठे हो, पिछले 15-20 सालों से नहीं बैठे हो, बोलो। उसके एक तख्ते पर उन्होंने उसका सहारा लिया, पहुंच गए किनारे पर। जब किनारे पे पहुंचे तो खुशकी पे तो पहुंच गए, मगर आबादी में नहीं पहुंचे। डायरेक्शन गलत ले ली तख्ते ने। अब कश्ती में होते तो मल्लाह चलाने वाला वो रास्ता दिखाता है अकेले, तो बहरहाल वो तैरते तैरते कश्ती के तख्ते के सहारे से पहुंच गए। मगर लोकेशन ऐसी जगह जहां इंसान नहीं रहते हैं बल्कि जानवर रहते हैं। जानवर, और जानवरों में भी दरिंदे, और दरिंदों में भी दरिंदों का सरदार, जानवरों का सरदार। जब खुशकी में पहुंचे, खड़े हुए तो सामने देखा बहुत खतरनाक जंगल है, और जंगल के अंदर से निकल के आ रहा है जंगल का राजा। जंगल का क्या नाम है? उसका क्या नाम है? हमारे और आपके ही सामने आ जाए अगर शेर, तो खुद ब खुद हो जाएंगे जेर। कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे लीडियर हो जाना। इनके बहुत समझ में आई भाई। कहाँ बैठे हैं ये? छत से बड़ी दूर से। शेर ना जा मेरे लाल, पीछे को देख लीजिए जरा। हाँ भाई, रात में जब घबराहट होती है ना, तो ऐसा लगता है आगे, तो इसलिए तो अकेले नहीं बैठने चाहिए। बाउंड्री मत बैठिए, जरा थोड़ा दूर बैठिए। हाँ, कभी और मेरे गले पड़े।
ऐसे भी तो हो सकता है कि वो तकरीर कर रहे थे, घबरा के गिर गया, बदला 307 बन गई, इसलिए थोड़ा पीछे को बैठ। कोई बात नहीं है, खैर। नाम है सफीना, मुस्तफा की मोहब्बत में दिल है मदीना। सामने जब शेर को देखा, शेर ने सफीना को देखा, सफीना ने शेर को देखा। आप डरे नहीं, हवाला न मिले तो पकड़ो हमें। मिशकात शरीफ बाबुन फिल करामात, न मिले हवाला तो तौसीफ रजा के दहन की जबान पकड़ लो, मिल जाए हवाला तो दामने इमाम अहमद रजा खान पकड़ लो। और गर्दन झुका के कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। प्यार से बोलो जरा, अल्लाह अल्लाह। हजरत सफीना ने जब शेर को देखा, शेर ने जब देखा तो शेर के देखने का अंदाज कैसा होता है भैया, मैंने तो कभी नहीं देखा, मगर अंदाजा होता है कि बहुत खतरनाक होता होगा। भैया तजर्बा मुझे भी नहीं है, तजर्बा मुझे भी नहीं है, मगर इस अंदाजा है कि डरे नहीं सफीना। कुरान कहता है ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। संभल के सुना रहा हूँ, तुम भी संभल के सुनो। और संभल से भोजपुर का या यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा थोड़ी है, तो इसलिए भैया देखो बोलो थोड़ी देर, ज्यादा देर तो मैंने खुद मना कर दिया है, लेकिन जितनी देर सुना रहा हूँ ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। और छोटे पहलवान तुम जरा इधर हो जाओ, थोड़े से गिर मत जाइए मेरे लाल। हाँ कोई बात नहीं, बच्चा है माशाअल्लाह। तवज्जो है, कुरान में मेरा रब कहता है कि अल्लाह वालों को किसी का डर नहीं होता, न किसी का खौफ होता है। या अल्लाह ये कौन होते हैं, तेरे दोस्त कौन होते हैं, वली की पहचान क्या होती है? तो इससे जस्ट आगे की आयत कहती है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अरे आ जाओ जरा, थोड़ा सा रहेगा। अरे इल्म का ऑक्सीजन, अहले इल्म जो होते हैं माशाल्लाह उनकी इज्जत करना चाहिए जी। हाँ आप बस्ती के हैं, आपके ये ना सोचो ये तो गाँव के हैं, इनसे जो फायदा पहुंच जाएगा वो बाहर वालों से नहीं पहुंचेगा। हाँ मोहब्बत किया करो, अहले इल्म से प्यार किया करो। अल्लाह पाक फरमाता है जो ईमान लाए और नेक हो गए, परहेजगार हो गए, मुत्तकी हो गए, अल्लाह से डरने वाले हो गए, वो है अल्लाह के वली। और ये भी अल्लाह ने कह दिया कि वो किसी से नहीं डरते, वो अगर डरते हैं तो पैदा करने वाले एक से डरते हैं, और जो एक से डरता है वो किसी एक से नहीं डरता, और जो एक से नहीं डरता